AUD USD का जो ट्रेड है, ऑलमोस्ट थर्ड जो यूनिट है, लास्ट यूनिट, वो भी ये सपोर्ट लेवल है। आप देख भी सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर आप ये देख लिए सपोर्ट लेवल है। तो बस इस डाटा के बेस पे थर्ड यूनिट भी यहाँ पे क्लोज करके मार्केट से निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। चलो लेट्स रिव्यू ओवरऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनएफपी का डाटा आपने मॉनिटर करना है, एफएक्स शीट पे मॉनिटर कर सकते हैं। आज कैनेडियन डाटा नहीं भी आना है, यूएस के डाटा नहीं भी आना है, तो आपने अपने माइंड में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देख लें, ये एक्सपेक्टेड है कोई 1,85,000। तो अगर ये आता है 1,20,000 या इससे नीचे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अगर ये आता है 1,20,000 या इससे नीचे, इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर चला जाता है 4% या इससे ऊपर, और इसी तरह एवरेज आवरली अर्निंग यहाँ पे अगर हम देख ले, वो चला जाए 4.1%, एवरेज आवरली अर्निंग 3.9 है, तो 4% या 4.1% आ जाए, तो हम कहेंगे ये बेस्ट डाटा होगा। बेस्ट डाटा होगा तो हम क्या ट्रेड कर सकते हैं? हम यूरो यूएसडी को ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा यूएसडी सीएचएफ को भी ट्रेड कर सकते हैं। यूरो यूएसडी बाय, यूएसडी सीएचएफ सेल। अगर तो एनएफपी 2,50,000 या इससे ऊपर आ गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देख लें, ये एक्सपेक्टेड है 1,85,000, 2,50,000 या इससे ऊपर आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.7% या इससे नीचे आता है, और एवरेज आवरली अर्निंग 3.9 की बजाय 3.7% या इससे नीचे आता है, तो फिर हम कहेंगे बेस्ट डाटा होगा, हम डॉलर को बाय करेंगे। एयूडी यूएसडी को सेल कर सकते हैं, गोल्ड को भी सेल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यूएसडी कैट को भी कर सकते हैं, लेकिन यूएसडी कैट में मैंने छोटा एक स्टार लगाया है, जिसका मतलब है कि कैनेडियन डाटा अगर बेस्ट आता है, यूएसडी का डाटा, सॉरी, यूएसडी का डाटा बेस्ट आता है, कैट का वर्स्ट आता है, तो फिर यूएसडी कैट में भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये दो सिनारियो हो सकते हैं, अगर बेस्ट डाटा आता है या वर्स्ट डाटा। इसके अलावा अगर तीसरा सिनारियो ये है कि अगर जो एनएफपी है ये वही तकरीबन 1,85,000 की बजाय 1,80,000 आ गया या 1,90,000 आ गया, लेकिन उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम आ गया 3.9 से 3.7%, और उसके साथ साथ एवरेज आवरली अर्निंग भी कम आ गई 3.7% या इससे नीचे, तो कम हम कहेंगे कि जो है वो इन्फ्लेशन, सॉरी, एवरेज आवरली अर्निंग कम हो रहा है, जिसकी मतलब है कि लोगों को पैसे कम मिल रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। महंगाई कम हो रही है, इसके अलावा जॉब्स वही सस्टेन है, और बेरोजगारी कम हो रही है, तो ये फिर स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। हम सिंपली क्या करेंगे, यूएस 500 को, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि यूएस 500 को सिंपली हम बाय करेंगे। लेकिन अगर एनएफपी बिलो 90,000, अभी 1,85,000 एक्सपेक्टेड है, 1,00,000 से नीचे आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% या 4.3% आता है, एवरेज आवरली अर्निंग 3.3% या इससे नीचे आता है, तो हम कहेंगे ये बिल्कुल माशी बहरान का एक इंडिकेशन होगा, क्योंकि ये डाटा बहुत कम आया है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा ऊपर गई है, और एवरेज आवरली अर्निंग भी बहुत ज्यादा कम आए हैं, तो फिर हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसको ट्रेड करने के लिए फिर हम गोल्ड एंड यूरो यूएसडी की तरफ जाएंगे, गोल्ड और यूरो यूएसडी की तरफ जो है वो हम जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक क्विक सिनारियो है फॉर एनएफपी। एक चीज आपने याद रखनी है, एक्सट्रीमली आपने क्विक होना है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग भी 12 जून को स्केजुअल है, 12 जून को सीपीआई के फिगर्स भी स्केजुअल है, तो मेरे ख्याल से जल्द अज जल्द अपने ट्रेड्स जो है वो क्लोज करके मार्केट से निकल लिया करें। अच्छा, अगर किसी का म्यूट नहीं है तो मैं सबकी म्यूट करा देता हूँ, म्यूट ऑल, अलाउ पार्टिसिपेंट्स, नहीं, सारे जो है वो म्यूट हो गए, ठीक है। काइंडली अपने आप को म्यूट कर लिया करें। चले, मैंने सबके बंद कर लिए। तो अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्जांपल आता है 2,50,000 या इससे ऊपर, बेरोजगारी आती है 4.1% या इससे ऊपर, एवरेज आवरली अर्निंग आते हैं 4.1% या इससे ऊपर, तो हम कहेंगे एवरेज आवरली अर्निंग जो है वो कम हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3.7 आते हैं, सॉरी यार, अगर एवरेज आवरली अर्निंग 3.7% आता है, ये 1,20,000 या इससे नीचे आते हैं, बेरोजगारी 4.1% या इससे ऊपर आते हैं, तो हम कहेंगे वर्स्ट फिगर होगा, वर्स्ट फिगर होगा, डॉलर नीचे आएगा, डॉलर नीचे आएगा, यूरो यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं, यूएसडी सीएचएफ में ट्रेड कर सकते हैं। टाइम पे मैंने आपको जो शीट है वो डिस्कॉर्ड में पोस्ट की थी, ताकि आप उसको रीड कर सकें। इसके अलावा अगर ये 1,85,000 फिलहाल एक्सपेक्टेड है, ये अगर आ जाता है 2,50,000, हाँ, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर तो फॉर एग्जांपल ये 1,85,000 के बजाय 2,50,000, ठीक है, तो वो फिर बेस्ट कंसिडर होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.7% या इसी नीचे, एवरेज आवरली अर्निंग जो है वो
4.1% या इससे ऊपर, तो हम कहेंगे बेस्ट डाटा है। तो एयूडी यूएसडी को कर सकते हैं, एयूडी यूएसडी को कर सकते हैं, यूएसडी कैट को कर सकते हैं, गोल्ड को भी कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर ये एनएफपी 1,75,000 और 2 लाख के बीच में आ गए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया और एवरेज आवरली अर्निंग भी कम हो गया, ठीक है, एवरेज आवरली अर्निंग अगर कम हो गया, बेरोजगारी भी कम हो गई और एनएफपी वही 1,80,000 1,85,000 आ गई, तो फिर ये US 500 के लिए इंडिकेशन है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर एनएफपी लाख से नीचे आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% से ऊपर आता है, एवरेज आवरली अर्निंग भी बड़ा खराब आता है, तो फिर हम कहेंगे गोल्ड एंड यूरो यूएसडी की तरफ जा सकते हैं। अगर तो ये जो डाटा है ये बेस्ट आता है, फॉर एग्जांपल 2,50,000, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.7%, एवरेज आवरली अर्निंग 4.1%, बेस्ट डाटा आता है, गुड डाटा आता है, ग्रीन डाटा आता है, तो ये स्टॉक्स के लिए भी पॉजिटिव है, क्रिप्टो के लिए भी पॉजिटिव है, गोल्ड के लिए भी पॉजिटिव है। अगर ये डाटा खराब आता है, फॉर एग्जांपल एवरेज आवरली अर्निंग आता है 3.6%, 3.7%, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एनएफपी आता है कोई 1,20,000 या इससे नीचे, और इसके अलावा ये जो डाटा है वो भी वो आता है, तो फिर ये हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है स्टॉक मार्केट के लिए। तो सिंपली रेड जो आएगा, ये जो डाटा है ये 1,20,000, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव 4%, एवरेज आवरली अर्निंग जो है वो 4.1% नहीं, यहाँ पे ये 3.9% मुझे लिखना चाहिए था, 3.7%, इवन एक्सपेक्टेड 3.7 है, तो ये 3.7% नीचे आता है, तो ये स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है, क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है, डॉलर के लिए नेगेटिव है। और अगर ये फॉर एग्जांपल एनएफपी 2,50,000, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.7 और एवरेज आवरली अर्निंग तकरीबन 4% या इससे ऊपर आता है, या 3.9% एज एक्सपेक्टेड भी आ जाए, लेकिन दो बेस्ट आ जाए तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 4% आ जाए तो ये हम बेस्ट डाटा कंसिडर होगा, ये स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है और ये क्रिप्टो के लिए भी नेगेटिव है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपको कैट डाटा भी आ रहा है, ठीक है। तो कैट डाटा के लिए आपने क्या करना है, तो अगर तो फॉर एग्जांपल यूएसडी का बेस्ट डाटा आता है, कैट का वर्स्ट आता है, तो यूएसडी का कैट को आप पेयर कर सकते हैं, ठीक है। यूएसडी का बेस्ट कैट का वर्स्ट, या कैट का बेस्ट आता है यूएसडी का वर्स्ट वर्स्ट आता है, तो फिर भी यूएसडी कैट में कर सकते हैं। यानी एक डाटा वर्स्ट आता है, दूसरा बेस्ट आता है, तो उसी को पेयर बना के आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मिक्स डाटा के लिए अब आपने रेडी ना, अगर मिक्स डाटा आता है तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगर एज एक्सपेक्टेड डाटा आता है तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। दोनों बेस्ट आ जाए तो आप कैट को ट्रेड कर ले, उसके साथ यूरो कैट के साथ यूरो कैट बाय यूरो बाय, सॉरी यूरो जीबीपी कैट के साथ कर ले जीबीपी सेल कैट बाय, और अगर यूएसडी बेस्ट आ गया, बहुत ही ज्यादा बेस्ट आ गया, तो एयूडी यूएसडी। चले, गेट रेडी। तकरीबन 30 सेकेंड्स रिमेनिंग। फिलहाल हमारे पास जो मार्केट है वो यहाँ पे है, प्री प्री न्यूज मार्केट यहाँ पे है। 10 सेकेंड्स। लेट्स सी। ओहो, 4.1%। कम ऑन एनएफपी। ओ, व्हाट द हेल, बहुत ज्यादा नीचे। नहीं 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 नहीं, कैट का डाटा देखते हैं। थोड़ा सा इसको रिट्रेस में, यहाँ से हमने कॉल दिया था। ये जो चीज है ना, ये मिक्स आई है तो इस वजह से 3.9 से 4% पे। बेरोजगारी थोड़ी सी बढ़ी है, रिवाइज फ्रॉम 175। कैट का डाटा तो ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड आया, ठीक है।
नहीं नहीं यार, AUD USD को देखते हैं। ये एक डाटा की वजह से 4%। अभी हमने मिक्स डाटा पे टेस्टिंग हो रही है, तो उस पे देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से AU एक छोटा सा उसमें कर सकते हैं, AUD USD में शॉर्ट पोजीशन यहाँ से। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा टेक प्रॉफिट है। अब देखते हैं। 2,72,000। लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ चुका है इसमें। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देख लें, तो ये डॉलर इंडेक्स भी तकरीबन, नहीं यार, कुछ खास। देखते हैं, स्टॉक मार्केट को देखते हैं। ओह, स्टॉक मार्केट भी डाउन। क्रिप्टो को देखते हैं। यस, क्रिप्टो इज डाउन एज वेल। देखते हैं US 500 को। स्टॉक मार्केट भी मेरे ख्याल से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट भी मेरे ख्याल से नीचे आएगा। देखते हैं थोड़ा सा उसमें क्या करते हैं। थोड़ा सा मार्केट अगर वो दे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे, तो मेरे ख्याल से देखते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से कोई खास नहीं। कुछ खास नहीं, देखते हैं तो ओ US 10 ईयर यील्ड्स को देखते हैं। वेयर इज US 10 यील्ड्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव है, डॉलर के लिए नेगेटिव है। और स्टॉक विक्स को देखते हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी तकरीबन वहीं पे खड़ा है। देखते हैं अब इसको। अच्छा, यूरो यूएसडी नीचे आ रहा हो, फ्रेश लोज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट फ्रेश लोज ये जो बना रहा है। देखते हैं UD USD का जो ट्रेड है वो फिलहाल यहाँ पे चल रहा है हमारा। देखते हैं अब इसको भी 1 मिनट टाइम फ्रेम में। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना जो एक स्कैल्प है वो क्लोज कर रहा हूँ, कुछ 7-8 पिप्स में। यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि दैट्स इट। मैं एक देखते हैं पिवट पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन मैं एक स्कैल्प क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टारगेट ये है 6611। 6611, अब देखते हैं इसको। लेट्स सी, डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। यस, डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे AUD USD ट्रेड के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, ये एरिया टारगेट करेंगे 6611, क्योंकि ये पिवट पॉइंट का सपोर्ट है। S2 है, सपोर्ट 2 है। क्या ख्याल है, ब्रेक इवन कर लें 10 पिप्स के बाद, कि नहीं थोड़ा सा वेट कर लें? थोड़ा सा स्टॉप लॉस को नीचे ले आते हैं यहाँ पे। तो अगर ये ऊपर भी जाता है तो तकरीबन यहाँ तक जाएगा, तो जो हमने स्कैल्प में क्लोज किया है वो प्रॉफिट का लेगा। तकरीबन तकरीबन लॉस नहीं होगा। तो ये AUD USD का क्लोजली, डॉलर इंडेक्स, अच्छा डॉलर इंडेक्स का जो नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो ये है 104.74।
ठीक है, ये 104.74। और अगर ये 104.74 तक जाता है तो मेरे ख्याल से AUD USD उसी सपोर्ट पे जाएगा, बट लेट्स सी। देखते हैं, ये गोल्ड के लिए नेगेटिव है मेरे ख्याल से, लेकिन गोल्ड में वो, अगर ये थोड़ा सा वो होता तो फिर हम कह सकते थे, ये अगर ये 4% ना आता तो ये कर सकते थे, लेकिन ये 4% आया है तो इस वजह से थोड़ी सी जो कन्विक्शन है वो हमारी चली जाती है। देखते हैं UD USD को, ट्रेड स्टिल रनिंग। स्टॉक मार्केट को देखते हैं। यस, स्टॉक मार्केट भी नीचे। चले AUD USD का जो स्टॉप लॉस है ना वो ब्रेक इवन करते हैं, क्योंकि ये हो गया ब्रेक इवन। अब देखते हैं इसको कि क्या होता है। छोटा सा हमने स्कैल्प मारा है, 2 यूनिट्स रनिंग है। फिलहाल देखते हैं। नो, कम ऑन, नो। वेरी गुड इश्तियाक। USD CHF, यस, USD CHF हम भूल गए थे यार। यस, USD CHF भी अपना जो रेजिस्टेंस है वो हिट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, बट अभी देखते हैं इसको। 66 20। करेंसीज में वो ट्रेड कर ले, इसी वजह से गोल्ड में ना करें। गोल्ड थोड़ा सा अनसर्टन है, देखते हैं गोल्ड ने क्या किया अभी। 2321 पे गया। 2321 पे नहीं। स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये डाउन जाएगा। ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये जो सपोर्ट है अगर आप देख लें, ये तकरीबन ब्रेक हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कितना इसको सपोर्ट मिला है, कितना, एक दो, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा। लेकिन अभी जब डाटा आया है तो मेरे ख्याल से ये अभी सपोर्ट को ब्रेक करेगा। GBP USD को देखते हैं। GBP USD ये वाला, बिल्कुल, ये अपने सपोर्ट पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन करते हैं। ठीक है। तकरीबन तकरीबन ये जितनी भी ट्रेड्स है ना वो हमने यहाँ से एग्जीक्यूट किए 1 मिनट बाद, क्योंकि ये जो मूवमेंट था मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये तकरीबन कितना बनता है, ये कुछ 50 पिप्स बनते हैं विद इन अ मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड में जो अल्गोरिदम्स है उन्होंने गेट करके सीधा बाइंग एंड सेलिंग कर लिए। BTC रनिंग इन प्रॉफिट। मेरे ख्याल से BTC डाउन जाएगा, बट BTC शॉर्ट टर्म डाउन साइड है, लॉन्ग टर्म डाउन साइड नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म डाउन है, लॉन्ग टर्म नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म वो स्टिल वही सपोर्टेड है। इश्तियाक खान। BTC रनिंग इन प्रॉफिट, ठीक है। क्रिप्टो भी मेरे ख्याल से नेगेटिव, और स्टॉक मार्केट भी नेगेटिव। US 500 भी मेरे ख्याल से नीचे जाएगा, क्योंकि ये जो आया है ये उसके लिए नेगेटिव है, स्टॉक मार्केट के लिए। सिर्फ एक ही ट्रेड है AUD USD का। स्टॉक मार्केट भी डाउन जा रहा है। AUD USD तकरीबन यहाँ पे है। देखते हैं, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन है ओवरऑल, लेट्स सी। ये हमारा S2 सपोर्ट 2 लेवल जो है वो तक मेरे ख्याल से जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड जो ट्रेड है उसको टारगेट करेंगे, ये वाला तकरीबन, ये नहीं, ये इसको इस लेवल तक। चले, मैं ऐसा करता हूँ कि
दूसरा जो ट्रेड है AUD USD का, वो भी यहीं पे क्लोज करते हैं। तीसरे को छोड़ते हैं, देखते हैं यहाँ से सेल लिया था बस यहाँ पे। एक मिनट, दैट इज, और ये हो गया आपका भैया जी क्लोज। ठीक है, अब देखते हैं इसको। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है 6591। 6591, हाँ। ठीक है, 6591। सुशील शर्मा। हाँ, अच्छा ये है AUD USD में। हाँ, यस, फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है AUD USD में। नेक्स्ट जो ट्रेड होगा वो ये हमारा टारगेट है 6589। 65 दूसरा यूनिट अगर किसी ने क्लोज नहीं किया AUD USD में तो वो क्लोज कर लें, ठीक है। AUD USD में दूसरा, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर ले और दूसरा यूनिट क्लोज कर ले। अभी टारगेट करते हैं ये वाला 6589। लेट्स सी, देखते हैं इसको। AUD USD, ठीक है। दिस डेटा इज नेगेटिव फॉर क्रिप्टो, नेगेटिव फॉर स्टॉक मार्केट, पॉजिटिव फॉर डॉलर। डॉलर के लिए पॉजिटिव है। अच्छा, दो AUD USD की दो ट्रेड्स निकल चुके हैं, तीसरा आप देखते हैं इसको। ये अगर कैट का डाटा यहाँ पे बेस्ट आता तो फिर हम USD कैड में कर लेते। सॉरी, वर्स्ट आता। फॉर एग्जांपल ये 22,000 की बजाय आता 5,000, और इसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता 6.4%, यानी बेरोजगारी बढ़ जाती। तो फिर USD का डाटा पॉजिटिव आया तो USD को बाय कर लेते और कैट को सेल कर लेते, तो USD कैट में कर लेते। लेकिन अभी हमने फिलहाल AUD USD में ट्रेड लिया है, ठीक है। देखते हैं इसको। देखते हैं स्टॉक को, देखते हैं स्टॉक्स कहाँ पे जा रहे हैं। स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं तो स्टॉक मार्केट भी नेगेटिव है। क्रिप्टो के लिए भी ये नेगेटिव फिगर्स हैं, ये स्टॉक क्रिप्टो भी नीचे आ रहा है। गोल्ड के लिए भी नेगेटिव फिगर्स है। गोल्ड, यस, गोल्ड मूविंग डाउन। गोल्ड को मैं ट्रेड करता, लेकिन काश ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना, ये तकरीबन आता कोई 3.9, इवन अगर एज एक्सपेक्टेड भी आ जाता तो मैं इसको डेफिनेटली ट्रेड करता। अच्छा, इसको प्राइवेट और उसमें देखते हैं। वो तो कैनेडियन डाटा में है, फिर फॉरेक्स लाइव के लिए जाना पड़ेगा। कनाडा का ही है। तो इसको अगर हम कर लें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट की है, पार्टिसिपेशन फुल टाइम इसमें -35,000, पार्ट टाइम 62,000। अच्छा, ये फिर नेगेटिव है क्योंकि इसमें पार्ट टाइम ज्यादा है, फुल टाइम कम है। और अन तो ये कैट के लिए नेगेटिव होना चाहिए। लेट्स सी। AUD USD ट्रेड कहाँ पे जा रहा है फिलहाल? ये ठीक जा रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है AUD USD का ट्रेड। अब देखते हैं इसका ये कैट का, ये, ओह, कैट ऊपर जा रहा है। कैट का डाटा तो नेगेटिव आया है, लेकिन ये तकरीबन 22 से 26। लेकिन फुल टाइम अगर आप देख लें, यहाँ पे देख लें, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट -35, पार्ट टाइम 62,000। लेकिन मेरे ख्याल से कैट भी इतना ज्यादा तकरीबन नीचे आ चुका है। देख ले कैनेडियन डॉलर कितना नीचे आ चुका है, तो प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है यहाँ पे।
कैनेडियन जितनी भी है, तो वो प्रॉफिट टेकिंग इसमें हो सकती है। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई डॉलर के लिए देखते हैं। अच्छा, ये वन डेली टाइम फ्रेम नहीं ना यार, यूएसडी जेपीवाई भी ऊपर की तरफ जा रहा है। लेट्स क्विकली रिव्यू और एयूडी यूएसडी ट्रेड। कम ऑन यार, फूंक मारे कि क्या करें। प्राइवेट, वो मैंने आपको बता दिया है, प्राइवेट जॉब्स जो है वो आई हैं नेगेटिव टेरिटरी में। स्टॉक मार्केट तकरीबन यहां से दोबारा रिवर्स। ओह, यूएसडी सीएचएफ ऊपर। लेट्स सी हमारा ट्रेड कहाँ पे जा रहा है। अच्छा, हमारे ट्रेड ने ये सपोर्ट ब्रेक किया है। अकॉर्डिंग टू डेटा इसको नीचे आना चाहिए। ब्रेक इवन पे है हमारा स्टॉप लॉस। देखते हैं, या तो ये टारगेट हिट करेगा या हमें स्टॉप लॉस पे ब्रेक इवन पे निकाल लेगा, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। दो छोटे छोटे स्कैल्प जो है वो हमने मार दिए हैं। अच्छा, ये जितनी भी क्रिप्टो की लवर्स है ना, तो क्रिप्टो में वो है क्या कहते हैं, क्रिप्टो के लिए लॉन्ग टर्म बेरिश नहीं है, ठीक है। ये आपने नहीं करना कि ये लॉन्ग टर्म आप बैठ जाएं कि ये 50,000 तक जाएगा, 45,000 तक जाएगा। ये शॉर्ट टर्म डेंट है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हुआ तो। अगर गलत हो गया तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। अच्छा, ये AUD USD का ट्रेड एक्टिव है। चलो एक क्वेश्चन पूछ लें, अगर किसी के क्वेश्चंस है तो चैट में पूछ ले। सर जी, ये किस तरह पता चलेगा कि ये डाटा, अच्छा ये डाटा इसके लिए शॉर्ट टर्म है या आई रॉब्ड 30 पिप्स इन क्रिप्टो एंड देन फ्लाई। अच्छा, चले बस, वो आपने वैसे भी सुना होगा कि ट्रेडिंग में आपने चोर बनना है। जैसे ही प्रॉफिट में आता है भाग जाना है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाएं कि ये जो है ना वो नीचे जाएगा पूरी उम्र के लिए, नहीं। अच्छा, क्या कह रहे हैं, ये किस तरह पता चलेगा कि ये डाटा इसके लिए लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। अबे देखो, एक तो डाटा पे भी डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप देख लें, ठीक है, अभी ये जो डाटा आया है, तो ये इतना फर्क तो नहीं है इसमें। आप 1.85 से 2.72, हाँ फर्क है। फिर इसके साथ जो एवरेज आवरली अर्निंग है ये भी 4.1%, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4%, तो ये थोड़ा सा जो है ना, आपको पता है ये मिक्स डाटा तकरीबन कंसिडर होगा, तो फिर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब अगर ये फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आ जाता 3.7%, तो फिर मैं इसको होल्ड कर लेता। मैं गोल्ड में भी ट्रेड करता, मैं क्रिप्टो में भी ट्रेड करता, मैं AUD USD भी होल्ड करता, यूरो USD में भी इवन ट्रेड करता। लेकिन चूंकि एक डाटा नेगेटिव आया है, दो पॉजिटिव आए हैं, तो इस वजह से फिर इसका लॉन्ग टर्म कोई तुक नहीं बनता। सर BTC 70K तक आ सकता है। AUD डीजल में प्रॉफिट में इंक्रीज किया। या क्या कह रहे हैं, AUD USD सेल में प्रॉफिट में क्लोज किया। अच्छा, वेरी गुड मोहिब खान। AUD USD सेल कर सकते हैं, अगेन नहीं, टाइम निकल गया तो बस छोड़ दें। फोर्स ना करें अपने आप को। हाँ, अगर आपने पुल बैक पे करना है तो थोड़ा सा फिर आप रोकें कि ये जो डॉलर इंडेक्स है ये थोड़ा सा आ जाए नीचे, सेफ, और यहाँ तक, तकरीबन इवन यहाँ तक। अगर फॉल्स ब्रेक दें, इस सपोर्ट को दोबारा फॉल्स ब्रेक कर लें, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तो फिर हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें सारी चीजों की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने सिंपली इसको, तो ये अगर फॉल्स ब्रेकआउट देता है फिर ऊपर फिर नीचे, तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको एज अ लेट एंट्री। लेकिन फिलहाल अब आपने ये नहीं करना कि ये लेट लेट हो गए तो बस छोड़ दे छोड़ दे। देखिए, ये यहाँ से इसने, डॉलर इंडेक्स ने यहाँ से रेजिस्ट किया है, और AUD USD ने यहाँ से रेजिस्ट किया तकरीबन इस सपोर्ट से। ये जो सपोर्ट है, इस थोड़ा सा इसको ब्रेक किया, फिर नीचे की ऊपर की तरफ आए।
ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रहे हैं, AUD USD सेल कर सकते हैं क्या? नहीं। सलमान कह रहे हैं BTC 70K तक आ सकता है। आई थिंक यस, 70,000 तक वो है इसका, लेकिन ये इसका ऑलरेडी सपोर्ट पे है, तो मेरे ख्याल से इसको ब्रेक करने दे, नीचे आने दे फिर। बट अभी ये शॉर्ट टर्म है, अगर ये डाटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी पॉजिटिव आता तो मैं आपको कह देता, बट आई एम नॉट श्योर, नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, AUD आंसर सलमान को बता, यूरो USD लॉन्ग टर्म के लिए सेल है या नहीं? लॉन्ग टर्म के लिए ये बाय है, यूरो USD लॉन्ग टर्म बाय है। ठीक है, अगर आपने MUFG का देखा था, आप इसको कर ले MUFG, ट्रेड ऑन यूरो USD। MUFG वाले ने ऑलरेडी ट्रेड लिया है यूरो USD पे, ये मेरे ख्याल से लिया था कोई 1-2 हफ्ते पहले। ये कब, 10/5/2024, नहीं 10/5, ये एक और था यार, इधर टारगेट 28 में, हाँ ये था। ये MUFG वालों अगर आप देख लें, इन्होंने यूरो USD पोजीशन लिया था विद टारगेट ऑफ 1050। ये लोग टारगेट कर रहे थे ये वाला बैंड, तकरीबन टारगेट कर रहे थे ये 1050। इन्होंने ट्रेड कोई 1.0870 से एग्जीक्यूट किया था, 1.0870 यहीं से कहीं पे, यहाँ से इन्होंने एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। 1050 द बैंक एंटिसिपेट यील्ड स्प्रेड, ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं इन्होंने ये, तो यूरो USD लॉन्ग टर्म बाय है, लेकिन अभी जो हम आप सेल किया है AUD USD, तो ये शॉर्ट टर्म कर रहे हैं। सर मेरे ख्याल में आज USD नेगेटिव पर ज्यादा इफेक्ट, यस, अगर डाटा नेगेटिव आता डेफिनेटली। अच्छा, ठीक है डॉक्टर, सही, लेकिन इस तरह ना किया करो, बस एक दफा अगर प्रॉफिट हो जाता है तो बस क्लोज, मॉनिटर बंद करके बात खत्म। और अगर लॉस भी हो जाता है तो मॉनिटर क्लोज, मोबाइल बंद, लैपटॉप बंद, और बात खत्म। अच्छा, क्या कह रहे हैं, यूरो USD बाय कर ले नहीं यार, क्यों, कैसे बाय कर ले? डाटा जो है वो नेगेटिव आया यूरो USD के लिए शॉर्ट टर्म, और आप बाय की बात कर रहे हैं, अजीब अजीब बात कर रहे हैं आप तो। मंसूर महमूद, क्या हो गया आपको? यूरो USD बाय कर ले विद स्मॉल रिस्क। सर प्लीज डाटा दोबारा एक्सप्लेन कर। अच्छा, डाटा को अगर आप देख ले अगेन, यहाँ पे आप देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट टिक अप फ्रॉम 3.9 टू 4, तो बेरोजगारी थोड़ी सी बढ़ी है। जॉब्स ऐड हुए हैं 1,85,000 की बजाय 2,72,000। एवरेज आवरली अर्निंग आई है 3.9 से 4.1%। तो ये डाटा, एवरेज आवरली मंथ ऑन मंथ आई है 0.4%। तो ये डाटा ओवरऑल डॉलर के लिए पॉजिटिव है। डॉलर के लिए पॉजिटिव है तो यूरो डाउन, GBP डाउन, AUD डाउन, NZD डाउन, कैट का तो खैर डाटा है, गोल्ड डाउन, स्टॉक्स डाउन, क्रिप्टो डाउन। तो अगर इसके बैक पे आप देख लें, क्रिप्टो भी नीचे अभी फिर ऊपर गया। दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि डाटा इतना पॉजिटिव नहीं है। स्टॉक मार्केट को देखते हैं, स्टॉक मार्केट भी तकरीबन वहीं पे मूव हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये, अच्छा हमारे ट्रेड का क्या बना, ट्रेड चल रहा है, हाँ जी चल रहा है। 1 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, ताकि स्टॉप लॉस को कहीं केस ना कर दे ब्रेक इवन पे। अच्छा, ओ, लॉन्ग टर्म यूरो बाय है सर, यार लॉन्ग टर्म यूरो बाय है, लेकिन शॉर्ट टर्म अभी क्या है? देखो, जब भी आपने ट्रेड करना है ना, तो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स और लॉन्ग टर्म फैक्टर अलाइन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूरो USD लॉन्ग टर्म बाय है, तो शॉर्ट टर्म कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जो वो भी बाय के बारे में बताए, तो देखिए आपके शॉर्ट टर्म आपके लॉन्ग टर्म जो है वो अलाइन हो गए हैं, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि शॉर्ट टर्म आपको सेल बता रहा है, लॉन्ग टर्म आपको बाय बता रहा है, और सीधा आप बाय की तरफ जा रहे हैं। थैंक्स सर जी द ग्रेट सर, ये रिकॉर्डेड वीडियो हमें मिल जाएंगी। रिकॉर्डिंग, हाँ इसका पोस्ट कर देगा साजिद, उसमें सोशल मीडिया की जो टीम है वो पोस्ट कर देगा, फेसबुक पे और गूगल पे मेरे ख्याल से, नहीं गूगल पे नहीं, यूट्यूब पे या टिकटॉक पे। अच्छा, AUD USD प्रॉफिट में है, टारगेट हमारा ये है, ठीक है, तकरीबन 6590। अब देखते हैं इसको, अपनी किस्मत को देखते हैं। हेलो सर जी, अबाउट गोल्ड, गोल्ड मेरे ख्याल से एक एज पर डाटा डाउन है, एज पर डाटा गोल्ड इज डाउन, लेकिन मैं ट्रेड नहीं ले रहा, थोड़ी सी अनसर्टन सिचुएशन है।
गोल्ड से मैं थोड़ा सा दूर अभी रहना चाह रहा हूँ। देखते हैं यार इसको। नोर पेयर्स ना ओपन की दूं यार, पेयर्स तो ओपन होते हैं इसमें, ये तो बड़ी वो है, उसमें पेयर्स तो ओपन होते हैं, कोई मसला नहीं है। चले, ट्रेड एक्टिव है, मैं आपको डिस्कॉर्ड में अपडेट करता रहता हूँ। बस सिंपल आपने करना है, या तो ये ब्रेक इवन पे हिट होगा 66.25 पे, और या जो है वो 65.90 हमें यहाँ पे आ जाएगा तो प्रॉफिट ले लेंगे, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ब्रेक इवन पे हिट हो जाएगा। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग, नेक्स्ट यूएसडी डाटा पे या न्यूज़ पे लाइव ट्रेडिंग करेंगे, फिर उसके बाद आपके साथ मिलते हैं। ट्रेड अभी भी पॉजिटिव में है।